बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको जिस टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ वो बहुत अहमियत कामिल है। लॉकडाउन की वजह से हमारे तालीमी इदारे बंद रहे हैं और स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा हुआ है। हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि शार्ट सिलेबस तैयार कराया जाए ताकि शार्ट टाइम में तैयारी करके स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट हो सकें। तो अब मैं आपको तफसील से सेकेंडरी क्लासेस का सिलेबस बताऊँगा जो शार्ट बनाया गया है। अपने टॉपिक पर जाने से पहले जो दोस्त इस चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 9th क्लास का जो उर्दू का सिलेबस है वो शार्ट उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि दरसी किताब के असबात मुसन्निफ़ीन और शुअरा के तारफ़ में से कोई सवाल नहीं दिया जाएगा। अब जो असबाक है, पहला सबक जित नबी है, कायली रामस्कून इम्तिहान कदर यास हम नज़म नात नज़म पेवस से उम्मीद बाहर रख मीर तक मीर की गज़ल है, असदुल्ला गालब खां गालब की गज़ल है। इसके बाद उर्दू कानून शाह में उन्होंने वालिद के नाम स्कूल में इम्तिहान नतीजा की रुदादबंद ख़त का है, वाला के नाम ख़त बस मुझे तफसील गुजारने के लिए, चचा के नाम बीमार परस्ती और चची की मारिफत शुदार करने के लिए, छोटे भाई के नाम ख़त अच्छी सोबत अख्तियार करने की नसीहत, और दोस्त के नाम नाराज़ दोस्त को मनाना, दोस्त के नाम ख़ास शादी का उम्र बेसरा खर्च करने पर मजम्मत, अरैब नीति में हेडमास्टर साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त, मारी की दरख्वास्त, हज की दरख्वास्त, कहानियों में जिसका हम सच की बरकत फ़ा की बरकत झूठ सजा दूध में पानी हरने की दुआ, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा, दुकानदार और ख़रीदार के मुकालमा, हम दो अनजात के दरमियान मुकालमा, जुमला की तकमील दी गई मिसालें दर मिसाल ने और को और फेल की फ़ाइल के मुताबिक के हवाले जुमलों की दर्ज की गई। इस बात इंग्लिश की तरफ इंग्लिश में यूनिट 9 में दासवेयर और मैनकाइंड सबक में से क्लास वर्क जो उन्होंने बताया है वो है कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, स्किल ग्रामर, राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स। होमवर्क में रीडिंग फॉर कम्प्रीहेंशन। यूनिट 2 में पैट्रिज्म जो है उसमें क्लास वर्क बताया गया, कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज ए, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, होमवर्क, वोकैबुलरी करने को कहा गया है। यूनिट 4 में हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हु का चैप्टर है। इसमें क्लास वर्क, ओरल की एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, डिक्शनरी स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सरसाइज एंड बी, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। होमवर्क में कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज सी वोकैबुलरी है। यूनिट 5 में डेफिनेटली ये पोइम है, इसमें उन्होंने कहा क्लास वर्क ओरल एक्टिविटी करनी है, कम्प्रीहेंशन करना है, एक्सरसाइज ए फिगर और स्पीच करना है। इसके बाद है जी एक्सरसाइज ए बी, वोकैबुलरी एक्सरसाइज ए बी सी, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल। होमवर्क में है फिगर ऑफ स्पीच एक्सरसाइज सी डी। यूनिट 6 द कायद वीएन एंड पाकिस्तान, इसमें क्लास वर्क है ओरल एक्टिविटी, कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, वोकैबुलरी एक्सरसाइज डी ई, डिक्शनरी स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। होमवर्क वोकैबुलरी एक्सरसाइज ए बी सी। अब आता है यूनिट 7 की, सुल्तान अहमद मस्जिद, इसमें क्लास वर्क ओरल एक्टिविटी है, कम्प्रीहेंशन है, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है, होमवर्क है और वोकैबुलरी है, ग्रामर एंड कंपोजिशन। लेटर जो है और क्लास वर्क होगा, राइट लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। दूसरा लेटर, राइट लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। थर्ड लेटर, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। होमवर्क के तौर पर आपने जो लेटर लिख के लाने हैं, राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन बर्थडे टू योर फ्रेंड्स, रिक्वेस्टिंग हिम to lend you some books। इस पे लेटर है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ his her mother to use, राइट लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट। क्लास वर्क में अब जो स्टोरी हैं
वो ए फार्मर एंड स्टांस द काइंडनेस ऑफ वसल्लम रबर turned into good citizen. A friend in need is a friend indeed. The Muslim Brotherhood. Homework होगा the boy who cried wolf. Dialogue होगा writing between a teacher and student. Between two students regarding सालात. Comprehension और पैसे जो हैं वो आएंगे क्लास वर्क के तौर पे 3rd, 4 और 5. होमवर्क के तौर पे आएंगे 7, 9 और 10. कम्प्रीहेंशन जो पैसे एक्सरसाइज है वो क्लास वर्क 3, 5, 7 होगी. होमवर्क होगा 9, 13, 15. ट्रांसलेशन 10th इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. क्लास वर्क प्रैक्टिस विल बी गिवन. होमवर्क प्रैक्टिस विल बी गिवन. नेक्स्ट वन हम मैथ की तरफ जाने से पहले मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है. नेक्स्ट मैथ का सिलेबस बताएंगे शार्ट जो है. इसके साथ ही दोस्तों आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.